हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। ये मेरा 6th वीडियो लेक्चर है यूनिट 2 के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लिए। इवैल्यूएशन वर्क, सीबीएसई इवैल्यूएशन वर्क की वजह से ये थोड़ा सा वीडियो अपलोड लेट से हो रहा है आपका। आज हम लोगों को, पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये इक्विपोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, इंफिनिटी पे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं आप, और उन चार्जेस को आप लाते हैं वहां से और एक सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि वर्क डन कहीं लॉस नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड आपको 2 चार्ज सिस्टम का भी पूछ सकता है, 3 चार्ज के लिए भी पूछ सकता है। तो ये बोर्ड के ऊपर होता है, इसलिए हम लोग 2 के लिए भी पढ़ेंगे, 3 के लिए भी पढ़ेंगे। क्लियर। सपोज करिए, डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं जो इन्फिनिटी पर हैं और उनको इन्फिनिटी से ला करके किसी सिस्टम को बिल्डअप करना है, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, हम n चार्ज ले रहे हैं। ये हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इन चार्जेस को लाना है इन्फिनिटी से। ये सब चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं और इनको ला करके एक सिस्टम को बिल्डअप करना है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप Q1 चार्ज को लाएंगे तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। रीजन, Q1 को लाएंगे तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब न चार्ज को रोकेगा, तो पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए Q1 को लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना है। तो सपोज Q1 को हम P1 पॉइंट पे लाए, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन required to bring the charge Q1 from infinity to point P1, और ये वर्क डन 0 होगा। मैंने आपको अभी बताया कि Q1 को लाने के लिए आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना है। नाउ अब जब Q1 आ जाएगा और हम Q2 को P2 पॉइंट पर लाना चाहते हैं, ये P2 पॉइंट है। P1 और P2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 मान लीजिए। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। तो अगर आपको P1 और P2 के बीच का दूरी पता है और हम P2 पॉइंट पे लाना चाहते हैं R2 को, तो अब ये चार्ज मौजूद है, तो ये चार्ज इसको आने नहीं देगा P2 पर, क्योंकि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, जो रिपल्शन लगाएगा उस पर फोर्स, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि Q1 के कारण P2 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा।
तो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू Q1, और उस पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी V1 मान लेते हैं 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। Q बाई R फॉर्मूला होता है, तो Q1 अपॉन R12 यहाँ पे आपको पता ही है। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। R12 आपका डिस्टेंस है। अब ये पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। अब आपको लाना है Q2 को इन्फिनिटी से। आपको दिखाई दे रहा है कि हम Q2 को लाना चाहते हैं P2 पर, तो आपको इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। सो नाउ द वर्क डन। वर्क डन रिक्वायर्ड to bring Q2 from infinity to P2, और वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, तो V1 इंटू Q2 हो जाएगा। V1 की वैल्यू जानते हैं 1/4πε0, अभी मैंने लिखा है Q1, और ये Q2 से मल्टीप्लाई हो गया R12। दिस इज द वर्क डन। आप सेकेंड चार्ज को ला चुके हैं P2 पॉइंट तक। क्लियर? अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो आपका डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। आप सीधे लिखेंगे नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो W1 और W2 को ऐड कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल जाएगी। हम लिख भी दे रहे हैं देयरफॉर। उसके बाद हम 3 चार्ज सिस्टम के लिए आएंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज सिस्टम। और आप सीधे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, यू से दिखाते हैं इसको, W1 प्लस W2, दोनों को ऐड कर देंगे। W1 की वैल्यू तो 0 है, आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर आपका 2 चार्ज के लिए पूछेगा तो आपका डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे तीसरे चार्ज के लिए आपको बताएंगे। आते हैं हम लोग तीसरे चार्ज के लिए। तो ध्यान दीजिए, अब हमको एक थर्ड चार्ज Q3 को लाना है P3 पॉइंट पर। मान लीजिए P3 पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ये P3 पॉइंट है। P1 से P3 की जो डिस्टेंस है वो R13 है, और P2 से जो डिस्टेंस है वो R23 है। क्लियरली R13 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3, एंड R23 का मतलब है P2 और P3 के बीच की डिस्टेंस है। नाउ अब चूंकि हमको Q3 को लाना है, तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा P3 पर, अब हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज P1 पर है, एक चार्ज P2 पर है। समझ में आ रहा है? आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका घर है जिसमें कोई रहता नहीं है, ठीक है।
और घर में दरवाजे भी खुले हैं और ताला भी नहीं लगा है, सब कुछ खुला है। तो पहले चार्ज को अगर हम एक थिफ मान लेते हैं, चोर मान लेते हैं, तो चोर को आपके घर में आने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से आएगा। लेकिन आपके घर में एक आदमी है, जैसे Q1 आ चुका है, और दूसरे दिन उसी चोर को, जिसको Q2 कह रहे हैं, आना है, वर्क करना पड़ेगा, उसको झगड़ा करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर दो लोग पहले से घर में हैं और तीसरे दिन Q3 मतलब चोर आना चाहता है, तो दो लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेंगे सिस्टम में, वर्क डन की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, क्योंकि अब दो चार्जेस हैं सिस्टम में, Q1 Q2, तो इसको हम V2 मान लेते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 और Q2 अपॉन R23। Therefore work done, अब वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन required to bring charge Q3 from infinity to P3। अब हम Q3 को लाना चाहते हैं, इसको W3 मान लीजिए, और ये V2 इंटू Q3 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए Q3 से, तो आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। इस तरह से हम W3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर्ड में आपका 3 चार्ज सिस्टम के लिए ही जनरली ज्यादा आता है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम लिख सकते हैं। अब U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों वर्क डन आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। W1 की वैल्यू 0 है, W2 की वैल्यू 1/4πε0, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 की वैल्यू भी आपके पास पता है, वो रख दीजिए। तो 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 R23। इस तरह से आप इसको यहां से 1/4πε0 कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। U is equal to 1/4πε0 taking common, and this becomes Q1 Q2 upon R12 plus Q2 Q1 Q3 R13 plus Q2 Q3 R23। This is the potential energy of 3 charge system। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्ज सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम इसी फॉर्मूले को, अगर बोर्ड में आपसे पूछता है कि n चार्जेस के लिए इसको कैलकुलेट करिए, तो हम इसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर देंगे। देखिए कैसे। इस फॉर्मूले को देख के आपको लगता होगा
कि तीनों चार्जेस के सारे पेयर्स को हमने ले लिया, जैसे Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 सारे पेयर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो आप इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं 1/4πε0 और समेशन ले लीजिए इसका, और यहाँ ऑल पेयर्स लिख सकते हैं। ऑल पेयर्स लिख देंगे तो सारी चीजें इंक्लूडेड है उसमें, और ये QIJ अपॉन RIJ, ये I और J सफिक्स हैं, ठीक है। अब इसी को हम अगर तोड़ के भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है। इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया हम 1/4πε0 और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। रीजन ये है कि हमने डबल समेशन ले लिया है तो सारी चीजें डबल हो जाएंगी, इसलिए हाफ से यहाँ डिवाइड कर देंगे। और i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और QI QJ अपॉन RIJ। लेकिन i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी, देखिए कहीं भी इक्वल नहीं है, 1 है 2 है 1 है 3 है, कहीं 1 1 नहीं है, कहीं 2 2 नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।